जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत का युद्ध अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका था। कौरव और पांडव की सेनाएं आपस में इस तरीके से लड़ती थीं कि चारों तरफ कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों का अंबार लगा हुआ था। गिद्ध, चील, कौवे, सियार नोच नोच कर नर मानव के मांस को खा रहे थे। ऐसा विभत्स दृश्य उत्पन्न हो गया था जिसे देखने के बाद अच्छों की रूह कांप उठती थी। जो जिंदा बचे हुए सैनिक थे वो उस सड़े गले दुर्गंध आते हुए मानो जिंदा बचे हुए सैनिक तो सोचते थे कि मैं कल वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। दुर्गंध इतनी बढ़ती जा रही थी कि उनका भोजन करना भी मुश्किल हो गया था। सियाल, गिद्ध, कौवे नर मानवों के मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ऐसा नरसंहार इतिहास के पन्नों में अंकित हो रहा था। कौरवों के पास विशाल सेना थी और कृष्ण के पक्ष में केवल मुरलीधर श्री कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं युद्ध भूमि में कभी भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज कौरवों की एक सभा बैठी हुई है। सभी बड़े बड़े वीर योद्धा अपने अपने सिंहासन पर आसीन हैं। चर्चा बस एक बात की है, कृष्ण तो अस्त्र उठाएंगे नहीं और बाकी योद्धाओं को हमारे ये सहस्त्र वीर सैनिक एकाएक टूट पड़ेंगे और इस युद्ध को केवल एक दिन में ही समाप्त कर देंगे। भीष्म पितामह चुपचाप बैठे हुए थे। भीष्म पितामह ने केवल एक ही प्रण कर रखा था कि मुझे कृष्ण से अस्त्र गहाना ही गहाना है। उनसे अस्त्र उठवाए बिना मेरे मन को चैन नहीं है। यदि मैं गंगा पुत्र हूँ तो निश्चय ही कल मैं युद्ध भूमि में श्री कृष्ण से अस्त्र उठवा के ही रहूँगा। ये प्रतिज्ञा सुनते ही सारे कौरव दल में खलबली सी मच गई। आखिर भीष्म साक्षात नारायण से अस्त्र उठवाने की सौगंध कैसे ले सकते हैं। शंख ध्वनि के साथ युद्ध का आरंभ हुआ। सैनिक सैनिकों पर टूट पड़े। कोई भाले से वार करता था तो कोई धनुष और बाण से। चारों तरफ चीख पुकार। कृष्ण जी अर्जुन का रथ हाँकते हुए भीष्म पितामह के रथ के ठीक सामने आ गए। भीष्म को इसी क्षण का बहुत देरी से इंतजार था। उनके रथ सामने होते ही भीष्म ने बाणों की बौछार शुरू कर दी। कृष्ण एक बाण से दूसरे बाण को रोकने का प्रयास करते, तब तक 4-6 बाण आकर उनके रथ के पहियों को बींध देते, घोड़ों को आहत हो जाते और कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण के बाजुओं को छीलते हुए लौट जाते। ऐसा असह्य स्थिति कभी भी अर्जुन ने नहीं देखा था। वो बार बार केवल अपनी आत्मरक्षा हेतु बाणों को रोकने का प्रयास करते, परंतु भीष्म के बाण ऐसे थे जो प्रत्यंचा पर खींचते ही सीधे भगवान कृष्ण की बाहों को छीलते तो अर्जुन के मुकुट की ओर बढ़ते या उनके गांडियों को तोड़ने का प्रयास करते। काफी देर तक ऐसे ही युद्ध चलता रहा। अर्जुन आज अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहे थे। बड़ी ही मनोदशा खराब हो गई थी। अंततः कृष्ण को उठना ही पड़ा। उन्होंने रथ के लगाम को वहीं पर रख दिया और नंगे ही पैर रथ का पहिया उठा के भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म उन श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया और दोनों बाहें फैलाकर कहा, आइए प्रभु आइए। मुझे इसी बात का तो इंतजार था कि आज आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने ही प्रण को तोड़ दिया। देखिए प्रभु, आपके हाथों में अस्त्र है।
इतना सुनते ही कृष्ण का सारा क्रोध शांत हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि भीष्म क्या चाहते थे। वो तो साक्षात नारायण हैं। नारायण स्वयं जानते थे कि भीष्म हमसे क्या चाह रहे हैं, और आज अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नारायण ने अपने हार को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, महाभारत की एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, लाइक और सब्सक्राइब करना। जय श्री माधव, जय श्री कृष्णा।